प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं? देखिए, कोई आंदोलन नहीं है, ये तो एक ऐतिहासिक घटना का जो ऐतिहासिक घटना है और जो मूल रूप से भारतीय जनता की मना स्थिति है उसको साकार कराने का एक कर्तव्य का निर्वाह हो रहा है और वो कर्तव्य का निर्वाह केवल जन जागरण से ही संभव है। तो जन जागरण का प्रयास किया जा रहा है उससे। तो जन जागरण जैसे सप्ताह चल रहा है तो इसके माध्यम से जन जागरण का एक तो कार्यक्रम हो रहा है, दूसरे जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को उस 9 अगस्त की 42 की क्रांति का जब एहसास होगा तब वो लोग समझेंगे, जनता के लोग, कि 9 अगस्त ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो जैसे 9 अगस्त है तो सवेरे मैं प्रभात फेरी निकालूंगा, फिर यहाँ गांधी भवन में झंडारोहण होगा, फिर झंडारोहण के बाद यहाँ एक गोष्ठी होगी। तो जो 150 लोग आवेंगे वो उस बात को हमारी सुनेंगे और वो फिर आगे के लोगों को जाके बताएंगे। राज्य मनाता है इसलिए उस दिन भी झंडारोहण कर देते हैं बस। लेकिन असली 9 अगस्त को मनाते हैं। और यही चाहिए भी क्या? यही चाहिए भी। लेकिन कौन, कोई सरकार को करना है ना ये। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि अगले साल जो ये कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम को आप कम से कम ये प्रयास कीजिए कि 9 अगस्त ही मनाइए। असली हाँ, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने चिट्ठी में लिखा है कि कोई सरकार अगर देश में ऐसी आई जो इसको परिवर्तन करे तो एक अच्छा काम होगा। यानी असली आज़ादी उसी दिन, वही जन क्रांति का दिवस है। बाबूजी, लोहिया जी के विचारों को जो पार्टियां मान रही हैं वर्तमान समय में, जैसे कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा लोहिया जी के विचारों को मानती है, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी आपके इन विचारों से सहमत होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी में कोई लोहिया जी को जानने वाला ही नहीं, ये दुर्भाग्य है। न लोहिया जी को किसी ने पढ़ा। अब इनको 9 अगस्त का क्या ज्ञान है जो यहाँ पर एमएलए या एमपी या इनके नेता हैं, ये क्या जाने कि अगस्त क्रांति का मतलब क्या है, ये डॉक्टर लोहिया का मतलब क्या है। ये अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि भाई हमारे लिए हमारी कौम लड़ने वाली कौम है, हम हथियार से लड़ते हैं और हमारी कौम को हमने हथियार रखवा दिए और आपने दरिंदों के सामने, भेड़ियों के सामने हमको छोड़ दिया। हमारे अधिकार की गांधी जी लड़ाई ही नहीं लड़े। 11 लाख लोग उन दंगों में मारे गए, लेकिन हैदर अब्बास साहब ने कहा, यहाँ आए थे और यहीं उन्होंने कहा कि साहब 11 लाख लोग आपकी गलत जानकारी है, जो अंतिम रिपोर्ट आई उसमें 14 से 15 लाख लोग मारे गए। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर दीपदान करेंगे रेट पर। उस दिन एक विभाजन वाले और एक 9 अगस्त।